क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम अब भी नाराज हो? जियांगवार को नाराज करोगे क्या? तुम्हें दोबारा दोष देना सह नहीं सकती मैं। बस बात यह है, मुझे डर है आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल होंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे आसमान क्यों न गिर पड़े, मैं सब सह लूंगा। कमाल है, मम्मी और पापा फिर से एक हो गए। तुमने चाओ परिवार को नाराज कर दिया। वो लोग तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अभी क्यों ना तुम कुछ दिन मेरे यहाँ रुक जाओ, उनसे छुपके रहने के लिए। ठीक है आंटी, मैं सूजी का मंगेतर हूँ और एली का पिता भी। इसी बात पे चीयर्स हो जाए। Come on, come on. Oh, darling, मान भी जाओ। मुझ पर इतना जोर क्यों डाल रहे हो? तुम सब के सब मिले हुए हो, सब समझती हूँ मैं। आप चाहे कुछ भी कहें, सबको पता है एली को वो स्वांग नहीं बचाया है। चाहे वो कितना भी महान डॉक्टर हो, क्या फायदा अगर उसके पास ना ताकत है ना असर। चाओ और जांग परिवार पहले से ही नाराज हैं इस अपराधी की वजह से। अगर जांगवार उस सेरेमनी में हाजिर है और वो कुछ कह देती है तो हॉल मास्टर एक इशारा करेंगे और हमारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। ये आसानी से संभव है। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो हॉल मास्टर के महासमारोह में, तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ और सूजी होगी सुप्रीम गेस्ट। फिर बकवास करने लगे तुम। तुम्हारे पास इनविटेशन है क्या? इनविटेशन तो नहीं है। तो हवा में तीर चला रहे हो। सूजी का वहाँ होना जरूरी है, क्योंकि कल के इवेंट में वही लीडिंग लेडी होगी। लॉर्ड उसे फॉर्मली प्रपोज करेंगे। क्या? तुम लॉर्ड तो नहीं हो, फिर तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? हाँ सच में, ये कैसे हो सकता है कि हम इस बात को ना जाने? क्योंकि ये फैसला मैंने अभी लिया है। सामने आओ। मास्टर, जियांगवा का इनविटेशन कैंसिल करें? उसकी जरूरत नहीं, उन्हें नौकरों के साथ वाली टेबल पर बैठाओ। जी। और हाँ, एक नोटिस भेज दो। कहो कि लॉर्ड महासमारोह के बाद किसी लड़की को प्रपोज करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर, अब हम भाभी का गुस्सा शांत कर सकते हैं। बेहतरीन गिफ्ट्स तैयार करो, मैं शानदार प्रपोजल देना चाहता हूँ। जी। क्या कहा? गोल्डन ट्रायंगल में फिर से कुछ हुआ है। एक एनिमी फोर्स हमारी टेरिटरी में घुस आई है। वो आपकी तलाश में आए हैं। जोकर कहीं के। सेना इकट्ठी करो और सीमा की तरफ बढ़ो। समारोह का क्या? सिर्फ मोहरे हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो इसे जल्दी निपटा लेते हैं। जी। वो बिल्कुल सही कह रहा था। हॉल मास्टर पूरी बारात लेकर आए हैं, कॉलोनी के गेट पर खड़े हैं। मैंने देखा उसमें कई लग्जरी कार्स हैं। क्या मतलब प्रिंस ने जो कहा था बिल्कुल सही है। कल रात प्रिंस ने मुझसे दोबारा कहा कि वो मुझे बड़े समारोह में प्रपोज करेगा। क्या वो ही हॉल मास्टर तो नहीं? इसीलिए हमने उसे सुबह से नहीं देखा। शायद वो तैयारी कर रहा होगा। हाँ, तो चलो नीचे जाकर देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। तुम भी चलो। तो वार, मास्टर ने तुम्हें चुना है। ओह, इसीलिए इतनी लंबी गाड़ी आई है तुम्हें लेने के लिए। ओह, शुरू में तो मैं काफी हैरान थी कि इतने बड़े हॉल मास्टर का इंटरेस्ट कैसे हो सकता है मुझ जैसी आम इंसान में। फिर पता चला वो मुझे प्रपोज करने वाले हैं। पूरी ड्रैगन सिटी में इनविटेशन सिर्फ वार को मिला है, जो अब तक सिंगल है। अब हमारी जियांग फैमिली सफल होने वाली है। आगे चलकर हमें भूल मत जाना। प्लीज हमारा भी ख्याल रखना। चिंता मत करो। हाँ, क्या हो रहा है? ये जो मोटरकेड है, ये हमें लेने नहीं आई है। इसका मतलब उसने फिर हमें बेवकूफ बनाया। मैंने कहा था ना, जो आदमी 6 साल जेल में रहा हो वो हॉल मास्टर कैसे हो सकता है? माँ, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। चलो घर वापस चलो। ओह, ये मेरी कजिन सूजी है क्या? सिस्टर, ग्रैंडपा। ओह कजिन, वैसे इस बात पर मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए। तुम नहीं होती तो उसे रास्ते से नहीं हटा पाती। मैं और हॉल मास्टर शायद कुछ बन भी जाते। किस्मत में ही नहीं सूजी है। ने हीरा छोड़कर कोयला चुन लिया। हॉल मास्टर के सामने डिवाइन डॉक्टर कुछ नहीं है। मेरे पापा के बारे में कुछ बुरा मत कहना। पापा ने कहा था अब वो हमें ले जाएंगे। तुम लोग अब भी ग्रैंड सेरेमनी में घुसना चाहते हो? पापा हमें बहुत लाइक करते हैं। वो छोटी सी बच्ची,
अगर तुम्हारे पापा इतने ही लायक हैं, तो वो अब तक दिख क्यों नहीं रहे और तुम्हें इनविटेशन क्यों नहीं भेजा? चलो वो छोड़ो भी, वो अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत भी नहीं रखते। पापा हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो बताओ मुझे, तुम्हारे पापा कहाँ गए? मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ डींगे हाँक रहे थे, चुपके से भाग गया और तुम्हें छोड़ के चला गया। पापा अब हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। सुनो तुम, हद से आगे मत बढ़ो। मैं तो बस सच कह रही वो जो हूँ। उसे प्रेग्नेंट करके भाग गया था वो वापस आ गया है। चैंग फैमिली में ऐसी बदनामी हो गई, ये तो फैमिली की बदकिस्मती है। सूजी, तुम्हें शर्म नहीं आती? जल्दी से इस नाजायज को वापस ले जाओ। ग्रैंडपा, सूजी, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? ये जियांग वार है, तुम्हें लगता है तुम उसकी बराबरी कर सकती हो? माँ, मुझे लगता है हमें अभी के लिए वापस चलना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिस जियांग कौन है? मैं हूँ। मैं आपको सेरेमनी में ले जाने आया हूँ। गाड़ी में बैठिए। हॉल मास्टर, मैं जियांग को लेकर आ रहा हूँ। क्या सूजी अकेली है? एली कहाँ है? पर उसने कहा कि उसका नाम जियांग वार्नर है, और वैसे मुझे कोई बच्ची नहीं दिखी। मेरी मंगेतर बनने की जरूरत कैसे की? मानना पड़ेगा, हिम्मत तो है। जी, शायद मुझसे ही भूल हो गई। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। जी, मैं समझ गया मास्टर। तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो? ठीक से चलाओ वरना तुम्हें निकाल दूंगी। सॉरी मिस जियांग, मुझे माफ करिए, गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ गई है। प्लीज 1 मिनट के लिए गाड़ी से उतरेंगे? क्या मुसीबत है? हाँ? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या सच में हॉल मास्टर ने हमें इनविटेशन भेजा है? जी, आप ग्रैंड सेरेमनी के खास मेहमान हैं और आपको एंट्री टिकट की जरूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मिस यांग सूजी। हेलो, इनविटेशन आपकी फैमिली के लिए। इनविटेशन? अभी तो कहा था जरूरत नहीं है। ये इनविटेशन मैं आपको दे रहा हूँ। मिस्टर चाओ, आप यहाँ क्यों आए हैं? इतनी परेशान मत हो। मैंने सुना कि अंकल और आंटी सच में इस ग्रैंड इवेंट में जाना चाहते थे, और इसलिए मैंने 3 टिकट्स लिए हैं। शुक्रिया मिस्टर चाओ, और मेरा तो बहुत मन था सेरेमनी में आने का। इतना बड़ा एहसान मैं चुका नहीं सकती। आखिर चाहते क्या हो तुम? सूजी, मुझे पता है पहले कुछ गलत फहमी थी। मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं खास तौर पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं सिंसियर था, मेरा दिल सच्चा है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा से सच्चा दिल रखता हूँ। तुम्हारे पास एली की जान बचाने वाली दवा है और तुम वो दे नहीं रहे, तो तुम्हारा सच्चा दिल इसे वापस ले जा सकते हो। बेवकूफी मत करो। मास्टर चाओ ने इतने प्यार से इनवाइट किया है, तुम इसे ठुकरा कैसे सकती हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? सूजी, ये वैसी एक बात है जो तुमसे छुपाई नहीं जा सकती। आओ, मेरे पास एक डील है। क्या तुम्हारा वो एक दोस्त नहीं है जो मेडिकल कॉर्ड को जानता है? अगर उसे वाकई कुछ चमत्कारी इलाज आते हैं तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा। अच्छा, मुझे ये डील ठीक नहीं लगती। उसे क्या फर्क पड़ता है? आज तो ग्रैंड सेरेमनी है, उसकी तो कोई औकात है नहीं। जानवर ने कह दिया है वो हमसे बदला लेना चाहती है। एक बार हम सेरेमनी में चले गए तो उसके बाद वो कुछ करना चाहे भी तो उसे दोबारा सोचना पड़ेगा। माँ, चाओ एक हरामी आदमी है। तुम उसे उंगली दोगे वो पूरा हाथ पकड़ लेगा। आप जानते हो पहले वो। तो क्या हुआ? चाओ मुझे पहले से ही पसंद है, कम से कम उस अपराधी से तो बेहतर ही है। समझी तुम? माँ, आप ये पहले से जानती थी? तुम्हारी पसंद ये चाओ होना चाहिए, वो अपराधी नहीं। समझ गई ना?